नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में चर्चा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र में जो हुआ वो कैसे नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और कैसे वो शरद पवार और एनसीपी के गेम प्लान को चौपट करने के लिए है। आज आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है क्योंकि चर्चा शिवसेना को खत्म करने, कमजोर करने वगैरह वगैरह की हो रही है, लेकिन आज इस वीडियो में आपका यह समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक शरद पवार के लिए चला। यहां शिवसेना है ही नहीं गेम में बीजेपी और एनसीपी है, नरेंद्र मोदी और शरद पवार हैं। उद्धव ठाकरे मायने भी नहीं रखते। यह अब से थोड़ी देर में आपको इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ उसको गहराई से समझना होगा। महाराष्ट्र में एक चीज यह हुई कि जब सारी दुनिया सोच रही थी कि देवेंद्र फडणवीस किस वक्त आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस आए और बताए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। सारी दुनिया चौंक गई। यह कैसे हो सकता है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं, ज्यादा विधायक तो बीजेपी के पास है। यही नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे शरद पवार के साथ खेल करने के लिए। दूसरी बात कि बीजेपी जिसके अंदर सारे फैसले अंदरूनी होते हैं। आप देखिए उत्तराखंड में इतने मुख्यमंत्री बदले, नाराजगी चली, सब कुछ हो गया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन जाएं, ये जेपी नड्डा सार्वजनिक तौर पर सामने आकर कहते हैं कि हम अपील करते हैं डिप्टी सीएम बन जाएं देवेंद्र फडणवीस। भाई बीजेपी में तो सब अंदर अंदर होता है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, देवेंद्र फडणवीस नाराज थे क्या? आज इन दोनों बात का जवाब देता हूं। देखिए नरेंद्र मोदी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है वो सीधे सीधे शरद पवार और एनसीपी का गेम प्लान खत्म करने के लिए। एनसीपी जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ सरकार बनाती है तो उसका इकलौता मकसद यह था कि शिवसेना जो है वो कमजोर पड़ जाए, खत्म हो जाए, आइडियोलॉजी के लेवल पर वो इतनी कमजोर पड़ जाए कि उसका खुद का शिव सैनिक उससे अलग हो जाए। मैंने थोड़े दिन पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस सरकार को गिरने से बचाने में शरद पवार इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि शिवसेना कमजोर हो वो 2.5 साल में हो चुका। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यही खेला कर दिया। अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनते तो एकनाथ शिंदे सरकार में तो हो सकते थे, लेकिन शिवसेना 2 गुट में बढ़ जाती और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी कमजोर रहती। उसको लगता है इनको तो सिर्फ डिप्टी सीएम का पद मिला, कौन उनके साथ आता नहीं आता पता नहीं। और उद्धव ठाकरे में चूंकि नेतृत्व क्षमता की कमी है, इसलिए उनकी शिवसेना तो कमजोर होती ही होती। बीजेपी को यह कैटेगोरिकली पता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर शिवसेना का मजबूत रहना उसके लिए जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि रीजनल पार्टी के तौर पर शिवसेना ही एनसीपी को काटती है। एक कमजोर शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान पैदा करती और इसलिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने यह फैसला लिया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाओ, उनका कद बड़ा करो, उस शिवसेना को मजबूत बनाओ, और अगर वो शिवसेना स्टैंड कर गई तो वो रीजनल प्लेयर के तौर पर एनसीपी को टक्कर देगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे बीजेपी को शिवसेना से कोई खतरा नहीं है। 90 के दशक से जब से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी शुरू में 90 के दशक में देखिए शिवसेना को 52 सीट आई, बीजेपी को 42 आई। यही फॉर्मूला चलता रहा, शिवसेना हमेशा टॉप पर रही। 2014 का साल आते आते बीजेपी ने अपनी पकड़ इतनी बनाई कि बीजेपी सीधे डबल पर चली गई, 122-23 सीट के आसपास, और शिवसेना 60-65 पर रह गई। 2019 में आप देखिए कि बीजेपी को 106 सीटें आई तो शिवसेना जस्ट आधी रह गई। तो शिवसेना बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। शिवसेना बीजेपी का फायदा तब करती है जब वो ग्रामीण इलाकों में एनसीपी को डैमेज करती है, मराठवाड़ा जैसे इलाकों में एनसीपी को डैमेज करती है और बीजेपी उससे गेन करती है। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे जरूरी था कि वो शरद पवार के उस मास्टर स्ट्रोक को, जिसमें शिवसेना खत्म हो जाए, बीजेपी वर्सेस एनसीपी बन जाए, उसको नल एंड वॉइड कर दे, मतलब उसको खत्म कर दे। और इसीलिए भले लोगों को लगे कि 2 साल के लिए बीजेपी क्यों सत्ता में आ रही है, नहीं आ रही है, ये सरकार गिराकर क्या मिला, बीजेपी ने सरकार भी गिराई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक मजबूत शिवसेना भी खड़ा करेगी, एनसीपी को कमजोर भी करेगी, और जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा तब वहां विधानसभा चुनाव में भी उसको फायदा होगा
और दूसरी बड़ी बात कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 में, तो ये याद रखिए कि वहां महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सीटें आती हैं, 48। और ऐसे में वहां शिवसेना का न होना बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र के लिहाज से बड़ी मुसीबत खड़ी करता। एनसीपी बड़ी बनती, शरद पवार बड़े बनते, तो बीजेपी के लिए नुकसान होता था। इसलिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला, शिंदे को बनाया, शिंदे को मजबूत बनाया, शरद पवार का गेम प्लान खत्म किया। अब दूसरी बात कि देवेंद्र फडणवीस क्यों बोले मैं सरकार से बाहर हूं, नड्डा जी ने सार्वजनिक तौर पर क्यों कहा कि आप आइए डिप्टी सीएम बन जाइए। बीजेपी में तो सार्वजनिक तौर पर ऐसी बहस नहीं चलती। मेरा आकलन यह कहता है यह पब्लिक पोस्चरिंग थी, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से अगर आप समझिएगा और खास करके देवेंद्र फडणवीस के लिहाज से समझिएगा, तो उनके लिए सीएम रहने के बाद डिप्टी सीएम बनना बहुत मुश्किल काम था, मतलब डिमोशन जैसा था। वो अपने कार्यकर्ताओं को जाकर क्या बताते कि मैं डिप्टी सीएम इसलिए बन गया क्योंकि मुझे सिर्फ सरकार बनानी थी। उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक पोस्चरिंग की कि देखो मैं तो सरकार से बाहर रह रहा हूं, मुझे पद का कोई लोभ नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष ने पब्लिक में आकर यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपको सरकार में शामिल होना चाहिए और डिप्टी सीएम बनना चाहिए। और एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस इसके लिए झट से तैयार हो गए। टीवी पर सुनकर तैयार हो गए, फोन पर सुनकर तैयार नहीं होते, ड्राइंग रूम में बैठकर तैयार नहीं होते, सब होते। लेकिन वो टीवी पर जेपी नड्डा का बोलना देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं के लिए था कि देखो हमने कहा तब इसने किया, इसने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कितना अनुशासित कार्यकर्ता है। और यही बीजेपी की पहचान है। तो वहां पब्लिक पोस्चरिंग हुई, यहां एकनाथ शिंदे को बनाकर शरद पवार का गेम प्लान खारिज किया। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिहाज से अब एनसीपी यानी शरद पवार और बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी 1 ऑल पर है। अजीत पवार के मामले में शरद पवार एक कदम आगे गए थे, इस बार नरेंद्र मोदी ने 1 ऑल कर लिया है। नमस्कार।